पति ब्रह्मचारी। देखकर नहीं चल सकती थी? बॉटल फेंकने से पहले तुम नहीं देख सकते थे? अच्छा, ये बालकनी में आना जरूरी था? जब देखो तब आ जाती हैं और गिरते रहती हैं आप। अच्छा, गलती खुद करो और चिल्लाओ मुझ पर, यही आता है ना तुम्हें? चलो सॉरी बोलो। क्या सॉरी बोलो। आपको गिरने से मैंने बचाया, आप मुझे थैंक यू कहिए। गिरी तुम्हारे वजह से हूँ मैं, सॉरी बोलो। थैंक यू कहिए। सॉरी। थैंक यू। सॉरी। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी। लो, खिल गया फूल, खिल गया। आपसे बहस करना ही बेकार है, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ। ओह, एक्सक्यूज मी, मुझे भी शौक नहीं है तुमसे लड़ने का, मैं ही जा रही हूँ। इसे कहते हैं किस्मत कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे से जितना दूर भागना चाहते हैं ना, किस्मत किसी ना किसी बहाने से आप दोनों को रोक लेती है। देखो। वाह बंटी, तुम तो अपने बॉस ब्रह्मचारी से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तुम समझ गए, पर कुछ लोग सच पे झूठ का रंग चढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। मैं विद्या से हरियाली तीज पे शादी करने वाला हूँ। ये वो रक्षा कवच है जिसे हर पति अपनी पत्नी को पहनाकर ये यकीन दिलाता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो मुझे आपके गले में लटके इस मंगलसूत्र से कोई फर्क पड़ता और ना ही शादी से, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, आराम से भाई, देख के। अरे लो लो बेटा। रामोतर जी, ये लीजिए, पानी पियो और फिर आराम से अपना सीसीटीवी लगाते रहना। पापा जी। हाँ? ये कैमरा? अरे अपने मिश्रा जी है ना पड़ोस वाले, ये वो लगवा रहे हैं सीसीटीवी। वो क्या है कि सावन के टाइम पे यहाँ बहुत भीड़ भड़क्का होता है भाई, चोरी चकारी के हादसे भी होते रहते हैं, इसलिए। सीसीटीवी? पापा, बाहर भी सीसीटीवी, यहाँ भी सीसीटीवी, हम घर में सीसीटीवी क्यों लगा रहे? बेटा, तेरी शादी में बहुत बड़े बड़े वीआईपी मेहमानों के साथ साथ बड़े बड़े मंत्री भी आ रहे हैं। अब उन सब की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये सब करना जरूरी है, समझी? हाँ, जा चुटकी को बोल मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना, जा जल्दी कर। थैंक यू पापा जी। हाँ? थैंक यू मुझे रास्ता दिखाने के लिए। क्या? अब मैं अपना ससुराल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब आपकी बहू सबके सामने सूरज से हुई शादी का सबूत रखेगी। कैसे? सीसीटीवी का फुटेज दिखाकर। सक्षम, वही 56 मार्केट के पीछे वाली शॉप, जिसके ठीक पीछे तुम्हारा घर है, बस वो मेरे लिए वहां से ला दोगे प्लीज प्लीज? हाँ जरूर। थैंक यू सो मच सक्षम। इसमें थैंक यू की क्या बात है? बट तुमने कॉलेज क्यों छोड़ दिया? क्या अपने सपने, अपने स्टडीज सब छोड़ दी तुमने? कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसे सवाल खड़े कर देती है जिसका हल निकालने के लिए हमें कुछ रास्ते से कदम पीछे लेने पड़ते हैं। मतलब वो मैं जब तुम मिलोगे तब समझा दूंगी। अभी बस मैंने जो कहा वो ला दो प्लीज। थैंक यू सो मच सक्षम। कॉलेज में जब एग्जाम्स होती थी तो लगता था कि इससे मुश्किल और कोई काम नहीं, पर अब समझ आ रहा है कि असली इम्तिहान तो जिंदगी लेती है, वो भी कदम कदम पर। बस एक बार
सक्षम वो सीसीटीवी फुटेज वाली पेन ड्राइव ला दे, फिर मैं जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में पास हो जाऊंगी। मेरी शादी का नतीजा टिका है उस पेन ड्राइव पर। बस एक बार वो पेन ड्राइव मिल जाए, फिर मैं घर में सबको प्रूव कर दूंगी कि मैं झूठी नहीं हूं। ताई माँ, मोनिका भाभी, रिया, जल्दी आओ। इससे क्या हो गया? क्यों बुला रहा है ऐसे सबको? कुंज बिहारी, मैं हारी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? ऐसे अचानक बुलाया? माँ सब ठीक है, बस 2 मिनट दीजिए, सब बताता हूँ, बस 2 मिनट। अरे अदिति दी, अच्छा हुआ आप भी आ गई। आइए आइए आइए। क्या हुआ? पता नहीं अब इसे क्या सूझा। जानता हूँ आपके मन में कई सवाल चल रहे हैं, सारे सवालों के जवाब दूंगा, सबको आ तो जाने दो। सूरज, क्या हो गया? मुझे क्यों बुला लिया इतनी जल्दी? चलिए सब आ गए, अब बताता हूँ। इसके लिए हरी चूड़ियां। इस टोकरी में एक से बढ़कर एक चूड़ियां हैं, पर मैं चाहता हूँ ताई माँ, मेरी बहनें सब मिलकर मेरी बिंदिया के लिए चूड़ियां चुने। श्रावण के महीने में सुहागन हरी चूड़ियां पहनती है ना, और हरी चूड़ियां दुल्हन को उसके ससुराल से दी जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ रुद्राभिषेक में मेरी होने वाली दुल्हन हरी चूड़ियां पहने। इतनी सारी चूड़ियां तू मेरे लिए लाया है? तू कहने को है ब्रह्मचारी, वह है बड़ा रोमांटिक। दिल जीत लिया तूने अपनी होने वाली दुल्हन का। अरे अदिति, वहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ ये सुंदर सुंदर चूड़ियां निकाल मेरी बिंदिया के लिए। अच्छा आइए। जो करना है कर लो, कुछ देर में मेरे हाथ में सबूत होगा और सबके सामने हमारी शादी की सच्चाई। आपकी कलाई ना तो मेरे नाम की हरी चूड़ियां और ना इस घर के काम के लिए बनी है, बनी है तो सिर्फ महलों में राज करने के लिए बनी है। ये देख बिंदिया, ये चूड़ियां हाथ भर भर के पहनना, समझी? होने वाली नई नवेली दुल्हन साज श्रृंगार से लदी होनी चाहिए, है? माँ, वो सब तो ठीक है, पर ये हरी चूड़ियां इतनी स्पेशल क्यों होती है सुहागनों के लिए? माँ पार्वती ने जब शिव जी की आराधना की थी ना, तो अपना श्रृंगार हरी चूड़ियां पहनकर ही पूरा किया था, और शिव जी उन्हें मिल भी गए। तभी से इन हरी चूड़ियों को माँ पार्वती का आशीर्वाद, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और इन चूड़ियों पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार होता है जो पत्नी बनने के लायक होती है। माँ, वो दीदी, माँ ने समझाया था ना, भी कुछ मत बोलो प्लीज। अब बोलोगे तो माँ भड़केगी, बहुत भारी पड़ जाएगा। प्लीज शांत, है ना? देख रही हैं ना आप, कैसे चाव से सब मिल के बिंदिया के लिए चूड़ियां चुन रहे हैं, क्योंकि उसे इस घर के लिए, मेरे लिए हम सब ने मिल के चुना है। वो है सबके पसंद, मेरी पसंद। आपकी दुनिया मेरी दुनिया कभी नहीं हो सकती, इसलिए लौट जाइए आप अपनी दुनिया में और हमें हमारी दुनिया में खुश रहने दीजिए। चुनना हमारे हाथ में नहीं होता, तभी तो भगवान ने खुद तुम्हें मेरे लिए चुना है। उनके फैसले के खिलाफ जाकर मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान ने चुना है हमें एक दूसरे के लिए, तो ठीक है, कहिए अपने भगवान से कि इस रिश्ते का कोई सबूत दे दे। वो भी मिल जाएगा। सूरज,
देख मैंने ना तेरे नाम की चूड़ियां पहनी है, कैसी लग रही है? सुंदर है ना? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा मैं ना फटाफट तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? अरे मोनिका की बच्ची, काम की कच्ची, अरे तारी की कहाँ मर गई? ये सब सामान फैला हुआ है, कौन समेटेगा? घर का काम कौन करेगा? अरे घर के सब काम निपटाना है, फिर रुद्राभिषेक की पूजा की तैयारी भी तो करनी है ना, है ना? हे कुंज बिहारी, मैं हारी। सबके सामने तुम्हारे लिए कुछ कहती तो बखेड़ा खड़ा हो जाता, पर तुम्हें चूड़ियां तो दे ही सकती हूँ ना। सुहागन के हाथ खाली नहीं रहने चाहिए सावन में। लो। थैंक यू अदिति दीदी। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।